पश्चिमी राजस्थान का खूबसूरत शहर, जिसकी खूबसूरती की तुलना वेनिस शहर से की है, जिसकी मिट्टी शौर्य और बलिदान की गाथा गाती है। राजा रानी महलों के किस्से अक्सर हम अपने दादा दादी या नाना नानी की कहानियों में सुनते हैं। आज एक ऐसे ही महल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आज हम देखने वाले हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने लगभग 400 साल में बनवा के पूरा करवाया। इस महल का निर्माण कई चरणों में किया गया। जैसे जैसे राजा राजगद्दी पर बैठते गए, वैसे वैसे महल का विस्तार होता गया। 1553 में सिसोदिया राजपूत परिवार के महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस महल का निर्माण शुरू करवाया। महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी राजधानी को चित्तौड़ से शिफ्ट करके उदयपुर को बनाया। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो गई है और डे 4 है मेरा उदयपुर में। अभी मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा और चाय ली और अब मैं आज जा रहा हूँ सिटी पैलेस देखने और उसके बाद मैं जाऊँगा करणी माता का टेम्पल देखने। फ़िलहाल मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड आया था वो वहीं रुक गया है और मैं अकेले निकला हूँ सिटी पैलेस के लिए। आज सबसे पहले हम सिटी पैलेस देखेंगे, उसके बाद करणी माता का टेम्पल देखेंगे और उसके बाद देखते हैं अगर समय बचा तो और जगह भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस और करणी माता का टेम्पल। सबसे पहले हम मेन मार्केट से एंट्री करते हैं, जहां पर पहले हम टिकट लेंगे। टिकट काउंटर पर आपको लगेज रूम भी मिल जाएगा। मैं सुबह सुबह ही सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूं। टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया है। 450 रुपये की मेरी एक टिकट हुई है और सीनियर सिटीज़न है तो उनका चार्जेस कम है और स्टूडेंट है तो उनका चार्जेस 200 रुपये है। तो हाँ, सबसे पहले टिकट लेकर मैं एंटर कर रहा हूँ अभी सिटी पैलेस में। टाइम लगेगा इसमें, कह रहे हैं 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा आपको पूरा पैलेस विज़िट करने के लिए। तो शुरू करते हैं पैलेस को विज़िट करना। सिटी पैलेस में कई सारे एंट्री गेट्स बने हुए हैं। मैं जिस रास्ते से एंट्री की वो है गणेश पोल। आगे कुछ दूर जाकर रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक रास्ता पिछोला झील में बोटिंग करने के लिए और एक रास्ता पैलेस की ओर निकल जाता है। ये जो स्क्रीन पर आप झील देख रहे हैं, इसे पिछोला झील के नाम से जाना जाता है। इस खूबसूरत झील में 2 द्वीप है और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जग निवास जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है और दूसरा है जग मंदिर। कहते हैं इस झील का निर्माण एक बंजारा द्वारा करवाया गया था। पैलेस के कई हिस्सों को प्राइवेट होटल्स और रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। बैक साइड में जो ये रेस्टोरेंट है और ये है फतेह प्रकाश पैलेस। एंट्री के साथ ही आपको दीवारों पर हाथी की मूर्तियां भी दिखाई देगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार हाथी को शक्ति, धैर्य और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। अगर आप ट्रेन से पैलेस की एंट्री तक जाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। फतेह पोल की एंट्री केवल राज परिवार के लोगों के लिए ही है। ये प्राइवेट पैलेस है जहां अभी भी उदयपुर के राजा अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो हम फतेह पोल के पास ही म्यूजियम का एक छोटा सा दरवाज़ा बना है, वहां से एंट्री करते हैं। आपको इधर जाना पड़ेगा। ये जो एरिया है वो प्राइवेट एरिया है, यानी कि जो किंग है यहाँ के, उनके रॉयल फैमिलीज़ का प्राइवेट एरिया है वो। आज जिस रियासत को हम देखने वाले हैं वो एक ऐसी रियासत है जिसने कभी गुलामी को स्वीकारा नहीं और हमेशा दुश्मन का डटकर सामना किया। तो चलिए देखते हैं उस महल को जहाँ से महाराणा प्रताप ने राज किया, जहाँ मीराबाई के भजन आज भी गूंजते हैं, जहाँ पन्नाधाई के बलिदान को आज भी उदयपुर नमन करता है। मेवाड़ साम्राज्य की शुरुआत नागदा में हुई थी।
जिसकी स्थापना 1568 ईस्वी में मेवाड़ के प्रथम महाराणा गुहिल ने की थी। 8वीं शताब्दी में राजधानी को चित्तौड़ ले जाया गया। 1537 में चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य महाराणा उदय सिंह ने विरासत में प्राप्त किया, लेकिन उस समय मुगलों के साथ युद्ध में नियंत्रण खोने के संकेत मिलने लगे थे। तो महाराणा उदय सिंह ने एक ऐसी जगह पर किले का निर्माण करने का सोचा जो सभी तरीके से सुरक्षित हो। अरावली की ऊंची पहाड़ियां, पिछोला झील, इन सब को ध्यान में रखकर इस जगह पर महल की नींव रखी गई। सूरज पोल के ठीक सामने है तोरण पोल, जो आम जनता का एंट्री गेट है। गेट के पास ही हाथी का एक स्टैचू है जो दर्शाता है मेवाड़ के इतिहास में हाथियों का भी अहम योगदान है। मेवाड़ में हाथियों से गहरा नाता रहा है। महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के बारे में सबको पता है। उनके पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उसने मुगल सेना के 2 युद्ध हाथियों को मार गिराया था। तो तोरण द्वार पर हाथियों को ट्रिब्यूट देने के लिए ये स्टैचू बनाया गया है। तोरण पोल की एंट्री के साथ ही हम एक चौक में प्रवेश करते हैं, जहां पर दोनों तरफ महल है। एक तरफ मर्दाना महल, एक तरफ जनाना महल। मर्दाना महल बेसिकली पुरुषों के लिए था, तो यहाँ से म्यूजियम की एंट्री स्टार्ट होती है। एंट्री के साथ ही आपको फिर से अपना टिकट चेक करवाना होता है। एंट्री जब आप करेंगे तो सामने की दीवार पर गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी जो 400 साल पुरानी है। अभी जो आंगन आप देख रहे हैं वो है राज आंगन। कहते हैं जितने भी राज्याभिषेक हुआ करते थे वो यहीं हुआ करते थे। चलिए अब आपको मैं उस कमरे की ओर लेकर चलता हूं जहां महाराणा प्रताप के ओरिजिनल अस्त्र शस्त्र रखे हैं और जहां महाराणा प्रताप रहा करते थे। कमरे में महाराणा प्रताप के जीवन के खास मोमेंट्स को पेंटिंग के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर आपको प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर देखने को मिलेगा, जिनके कहने पे ही उदय सिंह जी ने महल को इस स्थान पर बनाया। कहते हैं इनके आशीर्वाद से ही महल पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। ये रास्ता जाता है कचहरी महल की ओर, जहाँ पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये जो आप स्टोन का बना हुआ टब देख रहे हैं, ये सिंगल मार्बल स्टोन से बना है, जिसे लक्खी कुंड कहते हैं। ये कोई पानी का कुंड नहीं है। दरअसल जब भी कोई नए महाराणा राजा की गद्दी पर बैठते थे तो उनके राज तिलक के बाद 1 लाख चांदी के सिक्के इस कुंड में भर दिए जाते थे। उन 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के चौक में उछाल दिए जाते थे, जो आम जनता के लिए उपहार स्वरूप दे दिए जाते थे। बाकी के बचे हुए सिक्कों को दान पुण्य में यूज में लिया जाता था। 1930 में आखिरी बार इस कुंड का इस्तेमाल हुआ था। ये दीवारें जो आप देख रहे हैं उसमें लाइमस्टोन का यूज किया गया है, जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। अब हम इस महल की 4थी मंजिल पर आ गए हैं, जहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जिसे बाड़ी महल भी कहते हैं। सोचने की बात है कि यहाँ कोई मिट्टी नहीं है और इतने बड़े पेड़ कैसे लगे हुए हैं। दरअसल इस महल का डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। कहने का मतलब है पहाड़ी का ये एक चोटी का हिस्सा है जहाँ पर ये पेड़ लगे हैं, और उस पेड़ के इस चोटी के चारों ओर इस महल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये एरिया उस समय का आराम विलास कहा जाता था। ये जगह गर्मियों में राज परिवार के सदस्यों के लिए यूज में ली जाती थी, और होली का उत्सव भी इसी जगह मनाया जाता था। इसी जगह आपको उस जमाने का पोस्ट ऑफिस भी देखने को मिलेगा, जहां पीतल के पिंजरों में कबूतर रखे जाते थे। उस जमाने में मैसेज ट्रांसफर का एक जरिया कबूतर ही हुआ करते थे।
अब एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उन दिनों एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। वो बड़ा ही पावरफुल व्यक्ति था। उसने दिल्ली में एक मीटिंग रखी और भारत के सभी राजाओं को बुलाया और सभी राजाओं का वहाँ आना कंपलसरी था। सभी राजा वहाँ मीटिंग में दिल्ली गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी वहाँ नहीं गए, क्योंकि अगर वो वहाँ जाते तो उस अंग्रेज को झुककर सलाम करना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ है। जब ये बात अंग्रेज को पता लगी तो वो उनकी बहादुरी से काफ़ी खुश हुआ और उन्होंने महाराणा के सम्मान में दिल्ली से ये चेयर भिजवाई। अब जो कमरा आप देखने वाले हैं उसे शीश महल कहते हैं, जिसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया। ये पूरा कमरा कांच का बना हुआ है। इसकी दीवार, फर्श और छत तीनों ही कांच के बने हुए हैं। ये कमरा राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। कम रोशनी में भी कमरे में चमक बनी रहती थी, इसीलिए उस जमाने में शीश महल का निर्माण किया जाता था। शीश महल के बाद आता है पेंटिंग पैलेस, जहां पर दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। ये पेंटिंग लगभग 300 साल पुरानी है और काफ़ी बारीक काम किया गया है। इन पेंटिंग्स को फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। जो गोल्डन कलर आप देख रहे हैं पेंटिंग्स में, उस गोल्डन कलर को करने के लिए प्योर गोल्ड को यूज़ में लिया गया है। ये जगह महल की 5th फ्लोर है, यानी कि टॉप फ्लोर, जहाँ से पूरे उदयपुर शहर का एरियल व्यू दिखाई देता है, जिसे बादल महल भी कहते हैं। राज परिवार के लोग मॉनसून में यहाँ रहा करते थे ताकि बारिश का मज़ा ले सके। यहाँ काफ़ी खूबसूरत ब्लू टाइल्स भी लगी है। कहते हैं इन्हें हॉलैंड से खासकर इंपोर्ट करवाया गया था। अब जो ये कमरा आप देख रहे हैं, यह है लाइब्रेरी। महाराणा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था वनी विलास। कविराज श्यामल दास की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो लेखक थे, जिन्होंने इसी जगह बैठकर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिखा था और उस किताब का नाम रखा था वीर विनोद। अब जो महल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे मोती महल कहते हैं, जिसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 1620 ईस्वी में करवाया था। होली हो या दिवाली हो या ऐसे कोई खास कार्यक्रम हो, उनका आयोजन दीवाने आम में होता था और यहाँ मोती महल से ही रानियाँ हर उत्सव या महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखा करती थी। खास बात है कि रानियाँ हर किसी को देख सकती थी, लेकिन रानियों को कोई नहीं देख सकता था। अब आप जो कमरा देख रहे हैं, ये महाराणा भीम सिंह जी का प्राइवेट अपार्टमेंट हुआ करता था। इस कमरे की खूबसूरती आपका दिल चुरा लेगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ राजा रानी और शायद उनके मित्र बैठा करते थे। कमरे की खूबसूरती बहुत ही शानदार है। एक झूला भी आपको देखने को मिलेगा, जो शायद रानी के बैठने की एक जगह हुआ करती थी। फर्श पर आपको शतरंज और चौपड़ पासा की परमानेंट कलर से बने हुए गेम्स दिख जाएंगे। ये महल महाराणा भोपाल सिंह जी का कमरा है। यहाँ पर उनके यूज में ली गई सारी वस्तुएं डिस्प्ले की गई है। 1940 में जब बिजली आ गई थी तो महल में इंग्लैंड से लिफ्ट भी लगवाई गई थी। यहाँ पर जितने भी राजा थे वे सभी सूर्यवंशी थे। जब बारिश या तूफान में उन्हें सूरज नजर नहीं आता था तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोने के सूर्य की एक मूर्ति ही बना दी, जिसे देखकर वो नमन किया करते थे। कहते हैं उस समय 5 किलो सोने का उपयोग लिया गया था इस मूर्ति को बनाने के लिए। अब हम आ गए हैं मयूर चौक, जहाँ पर राज परिवार के लोग उत्सव मनाया करते थे। यहाँ पर नृत्य किया जाता था। ऊपर एक तरफ रानियां बैठकर नृत्य देखा करती थी और दूसरी तरफ राजा बैठा करते थे। दीवारों पर बेल्जियम ग्लास का उपयोग किया गया था। उस समय ये ग्लास बाहर से लाया गया था। इस जगह पर कोई भी कलर का प्रयोग नहीं किया गया है। सारा काम कलरफुल कांच का ही है। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था। इस जगह को दीवाने खास के रूप में भी उपयोग में लिया जाता था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं इसे माणक महल कहते हैं। माणक महल कई लाल रंग के कांच या मोजेक से बना है। कमरे के दरवाजे हाथी दांत से बने हुए हैं। कहते हैं उस समय का डाइनिंग हॉल हुआ करता था और यहाँ राजा और उनके परिवार के लोग भोजन किया करते थे।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जनाना महल की ओर। ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर किसी भी पुरुष का आना वर्जित था। उस समय ये रास्ते सकरे ही हुआ करते थे ताकि एक ही व्यक्ति निकल सके। जानबूझकर ऐसे रास्ते बनाए जाते थे, वो भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर। जनाना महल में सबसे पहले दिखाई देती है वो है रसोई घर। उस समय खाना बनाने में उपयोग में ली जाने वाली हर चीज को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। ये राजा भोपाल सिंह जी की पत्नी का कमरा है। ये बेडरूम रानी के लिए हुआ करता था। यहाँ लास्ट रानी रही थी, वो थी राजमाता श्री गुलाब कंवर जी, जिनका देहांत 1973 में हुआ था। इस कक्ष को देखकर आपको पता लग जाएगा कि रानी भगवान कृष्ण की भक्ति। हर तरफ भगवान की चित्र और छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई है। इस कमरे के ठीक सामने की ओर ही आपको देखने को मिलेगा भोपाल निवास। ये जो झूमर आप देख रहे हैं वो बर्मिंघम इंग्लैंड का है। कहते हैं इस रूम में रानियां मीटिंग लिया करती थी। उनसे मिलने के लिए जो भी महिलाएं आया करती थी वो उनको इसी कक्ष में मिला करती थी। अब आप देख रहे हैं जनाना सेक्शन का म्यूजियम पार्ट, जहां रानियों द्वारा काम में ली गई वस्तुओं को डिस्प्ले किया गया है, जैसे कि संदूक, अस्त्र शस्त्र, राजकुमारी का बेड, महिलाओं का परिधान और युद्ध में पहने जाने वाला कवच। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एक छोटा सरस्वती माता का मंदिर हमें दिखाई देता है, जो देवी है कला की, और यहीं से शुरू होती है गैलरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। राजघराने में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसका अंदाज़ा यहाँ रखे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कलेक्शन को देखकर लगता है। आगे आपको एक गैलरी और भी देखने को मिलेगी, जहाँ भारत और विश्व के पुराने मानचित्र डिस्प्ले किए गए हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं जनाना महल के चौक में आपको खाने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जहां से मैंने दाल बाटी चूरमा की एक थाली बुक की थी। खाना खाने के बाद अब मैं आपको ऐसी जगह लेकर चलूंगा जिसे देखने मात्र से ही आपकी आंखों में सफ़ेद चमक आ जाएगी। ये सिटी पैलेस का सबसे शानदार हिस्सा है, जहां आपको चांदी से बनी हुई बेशकीमती चीज़ें दिखाई देगी। 350 किलो चांदी से बना हुआ मंडप, जिसे राज परिवार के विवाह में इस्तेमाल किया गया था। ये पूरी की पूरी सिल्वर गैलरी है, जहां आपको राज परिवार के बेशकीमती उपहार या उनके दैनिक जीवन में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं देखने को मिलेगी। अक्सर हमने खजाने का जिक्र हमारी कहानियों या मूवीज़ में ही सुना है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और इस जगह को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि खजाना किसे कहते हैं। ये तो शायद एक छोटा सा हिस्सा है खजाने का। गैलरी देखने के बाद एग्जिट करने के साथ ही आपको एक सामने एक मंदिर दिखाई देगा, जो सिर्फ राज परिवार के लोगों के लिए ही है। इस तरह अब हम जनाना महल से बाहर निकलकर वापस तोरण द्वार से बाहर निकल जाते हैं। महल के त्रिपोलिया द्वार के पास ही पहले के समय में हाथियों की लड़ाई हुआ करती थी, तो उस जगह को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ 2 हाथियों की लड़ाई वाला स्टैचू लगाया गया है।
पैलेस का विज़िट करने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड है बोटिंग करने के लिए, तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, दूसरी तरफ जो रास्ता जा रहा था वो पिछोला झील में बोटिंग करने के लिए, तो आप वहाँ जा सकते हैं। मैं अभी इस वक्त गार्डन में हूँ। मेरे पीछे जो है सिटी पैलेस इस तरफ है और यहाँ से एक रास्ता सिटी पैलेस में ऊपर की तरफ चला जाता है, दूसरा रास्ता जो है बोटिंग के लिए साइड में से निकल जाता है। तो आप पहले पैलेस देखिए, फिर बाद में आप बोटिंग करना। बोटिंग के चार्जेस तो मुझे भी नहीं पता, आप आकर पता कर लेना। उसके बाद एक बहुत ही मस्त सा गार्डन बनाया हुआ है, साइड में आप बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि पैलेस को देखते देखते आप बहुत थक जाने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा सा गार्डन बना हुआ है, आप आराम से एंजॉय रिलैक्स कर सकते हैं। मेरा रेस्ट हो गया है, अभी निकलता हूँ बाहर के लिए। दोस्तों, ये था पूरा सिटी पैलेस का एक व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हर एक कमेंट, हर एक लाइक से फ़र्क पड़ता है। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।